सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जैसे कंप्यूटर विषय में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ मैं कराने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग आपकी जो राजन सीरीज आती है आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की कंप्यूटर विषय की, उसको यहाँ पे हम लोग पूरा देखने वाले हैं। ये 2023 संस्करण है, यानी कि नई वाली सीरीज है। इसको यहाँ पे हम पूरा सॉल्व करेंगे। जितने भी बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न है सभी को हम देखेंगे, पूरा राजन सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे पहले देखिए, आपको कंप्यूटर विषय तो पूरा मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाई दिया है। साथ ही साथ आपका मैथ विषय जो है वह भी मैंने पूरा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ा दिया है। और जो नई सीरीज है 2023 की राजन सीरीज, जो है पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है। और इसी तरीके से आपके सभी विषय हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ा दिए गए हैं। राजन पवन सीरीज आपकी सॉल्व पुराने वर्षों की पहले ही कराई जा चुकी है और इस वर्ष की जो नया संस्करण आया है उसको सॉल्व कराया जा रहा है। तो आपके लिए पढ़ने के लिए पूरा भरपूर मटेरियल जो है वह उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर विषय आपको पता है 25 नंबर का पेपर होता है आपका, और इस 25 नंबर में 5 नंबर जो होते हैं वह आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और पासिंग मार्क्स आपको 12 नंबर कम से कम लाना होता है। 1 घंटे का आपका पेपर होता है। ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, 2 सेमेस्टर के पेपर आपने दे लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? सूचना और प्रशिक्षण। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। तो आपको पता है सूचना जो है वह सूचना और ट्रेनिंग, यह दोनों ही पार्ट हैं आईसीटी के। और संचार और तकनीकी, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, ये भी आईसीटी के पार्ट हैं। और सूचना एवं संचार, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी मुख्य तत्व हैं आईसीटी के। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। कौन कौन से साधन हैं आईसीटी के? तो आईसीटी के साधन मैंने आपको बताया है, इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से भी सूचना का आदान प्रदान होता है। और इसी तरीके से दूरदर्शन के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से भी सूचनाएं जो हैं वह पहुंचाई जाती हैं लोगों तक। तो इसलिए ये सही हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। तो इंटरनेट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? तो इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट के माध्यम से आप चैट कर पाते हैं, ईमेल कर पाते हैं विभिन्न लोगों को, कंपनियों को, और टेलनेट का उपयोग कर पाते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख सेवाएं जो हो जाएंगी, ऑप्शन द जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर आप लोग टेलनेट से अनजान होंगे। तो टेलनेट क्या होता है? ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है और उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, जो प्रयोग होता है, वह रिमोट लॉगिन, मतलब कि आप यहाँ पे बैठ के कोई दूसरा कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़ा है उसको चलाना चाहते हैं, उसमें फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें टेलनेट जो है वह सुविधा प्रदान करता है। और ये भी किसके माध्यम से होता है? इंटरनेट के माध्यम से। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न के 4, एड्यूसेट का दूसरा प्रचलित नाम है। एड्यूसेट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन। तो आपको एड्यूसेट से जुड़ा क्वेश्चन तो आपके परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वह लघुत्तरी में पूछे 2 नंबर में, चाहे 1 नंबर में अतिलघुत्तरी में पूछे या बहुविकल्पी में पूछे। तो एड्यूसेट, यह आप लोग पूरा एड्यूसेट, यह एजुकेशनल सैटेलाइट है जो 2004 में इसरो के द्वारा लॉन्च की गई थी और इसका वजन था 1950 ग्राम। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। और इसका दूसरा नाम भी आप लोग याद रखिएगा,
इसका जो दूसरा नाम है एड्यूसैट का, एजुकेशनल सैटेलाइट इसका पूरा नाम होता है, और उसका दूसरा नाम होता है GSAT-3, GSAT-3, जियो सैटेलाइट 3। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे GSAT-3, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 है, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है। कैसा शिक्षण प्रदान किया जाता है? औपचारिक या अनौपचारिक या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। दूरदर्शन के द्वारा दोस्तों जो औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण, ये दोनों ही शिक्षण किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए संख्या 6 है, संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं। संचार कम्युनिकेशन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए संचार कम्युनिकेशन जब भी शुरू होता है तो उसमें एक प्रेषक होता है और एक माध्यम होता है उसमें, और एक रिसीवर होता है। तो संचार तंत्र में ये सभी आते हैं, माध्यम, रिसीवर और प्रेषक। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, इनसैट 2D को प्रक्षेपित किया गया। अब इनसैट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट का मतलब ये होता है। और इनसैट देखिए शुरू कहाँ से होता है? इनसैट जो शुरू होता है 1A से शुरू होगा, फिर उसके बाद इनसैट 1B आएगा, इनसैट 1B आएगा, इनसैट 1C आएगा, इनसैट 1D आएगा, फिर इनसैट 2A आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक बार में एक ही जगह आप याद कर लीजिएगा तो आपको याद रखने में आसानी होगी। अब देखिए इनसैट 2D की बात हो रही है, तो इनसैट 2D को प्रक्षेपित किया गया, इसको कब लॉन्च किया गया इनसैट 2D को? तो यह 4 जून 1997 को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, इनसैट 2E। तो इनसैट 2D के बाद देखिए इनसैट 2E को कब लॉन्च किया गया था, यह पूछ रहा है। तो यह 3 अप्रैल 1999 को किया गया था। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, इनसैट 3A को प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 3A को कब प्रक्षेपित किया गया? तो यह 10 अप्रैल 2003 को किया गया था। ऑप्शन बा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10, एड्यूसैट GSAT-3 को प्रक्षेपित किया गया। एड्यूसैट की बात अभी मैं कर रहा था, GSAT या जिसे जियो सैटेलाइट 3 भी बोलते हैं, को प्रक्षेपित कब किया गया? मैंने आपको बताया इसको जो प्रक्षेपित किया गया था वह 20 सितंबर 2004 को किया गया था। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11, एड्यूसैट का पूरा नाम। तो ये पहले ही मैंने आपको बताया, एड्यूसैट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा एजुकेशनल सैटेलाइट, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इनसैट 1C को प्रक्षेपित किया गया। तो इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1C को, यह नामकरण प्रणाली है, यह समझ लीजिए विभिन्न विभिन्न जो उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं इसरो के द्वारा, चाहे वह इसरो के द्वारा खुद निर्मित हो या इसरो ने किसी के मदद से, नासा के मदद से या किसी और संस्था के मदद से उस सैटेलाइट को बनाया या प्रक्षेपित किया, इन सभी का जो नामकरण है वह इसी तरीके से आपको मिलेगा, इनसैट, ठीक है। अब इनसैट जो आपके ये उपग्रह होते थे, ये मेनली जो है वह कम्युनिकेशन के काम के लिए, मतलब लोगों के बातचीत के लिए और टेलीविजन, रेडियो, मतलब इनका यही कम्युनिकेशन वाला काम रहता था इन सैटेलाइट के द्वारा। और समय समय पे यह
इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाते थे। ठीक है, तो पहले ही मैंने बताया, पहले इनसैट 1A आया, फिर 1B आया, 1C आया, 1D आया, फिर इनसैट 2A, इनसैट 2B, इनसैट 2C, इनसैट 2D, इस क्रम में जो है वह लॉन्च किया गया है इनको। ठीक है, तो इनसैट 1C, तो अगर हम लोग देखें इनसैट 1A जो लॉन्च किया गया था वह अप्रैल 1982 में किया गया था, फिर 1B 1983 में किया गया, 1C उसके बाद 1988 में, 21 जुलाई 1988 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आज हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इनसैट 2D जो हो जाएगा वह 1988 के बाद 1-2 साल बाद, यानी कि 12 जून 1990, 2 साल बाद आप समझिए कि 1990 में इसको प्रक्षेपित किया गया। फिर देखिए 2A आता है, इनसैट 2A आता है इसके बाद, जो 10 जुलाई 1992 को इसको प्रक्षेपित किया गया। फिर इसके बाद देखिए इनसैट 2B कब प्रक्षेपित किया गया यह पूछ रहा है, तो इनसैट 2B जो है वह 23 जुलाई 1993 को, ऑप्शन बाज हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इनसैट 2C को कब प्रक्षेपित किया गया, तो इनसैट 2C को 7 दिसंबर 1995 को, तो ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्रश्न संख्या 17 है, टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं। तो टेप रिकॉर्डर जिसमें जो है बात रिकॉर्ड की जाती है वह देखिए, एक मॉडल आता है टेबल मॉडल जो थोड़ा बड़ा होता है, और दूसरा होता है पोर्टेबल मॉडल जिसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकता है, ऐसा टेप रिकॉर्डर। तो ये 2 प्रकार के टेप रिकॉर्डर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा, आ व एवं बा दोनों, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई। भारत में टेलीविजन टीवी की शुरुआत कब से हुई, तो भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुई वह 15 सितंबर 1959 से हुई। 15 सितंबर, यहाँ अगस्त लिखा हुआ जबकि सितंबर होना चाहिए, 15 सितंबर, और सन जो है वह सही लिखा है 1959। तो यहाँ पे ऑप्शन आ, इसी को हम लोग सही मान लेंगे, क्योंकि बाकी जो ना सन में करीब है ना और जो ऑप्शंस का मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 15 सितंबर 1959। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, बेयर्ड्स ने, मुरे ने, जॉन रे ने, या इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया गया वह बेयर्ड्स ने किया। ठीक है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा बेयर्ड ने, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया। आपको पता है कि टीवी जो है पहले ब्लैक एंड व्हाइट आता था। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था, और फिर उसके बाद कलर्ड टीवी आया है। ठीक, यह बातें आपको सभी को पता होंगी। तो कलर्ड टीवी की शुरुआत कब हुई, यही आपसे पूछा जा रहा है कि कलर्ड टीवी की शुरुआत कब हुई। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 15 अगस्त 1982 को हुई थी। यह याद रखिएगा, 15 अगस्त आजादी का दिन, और 1982 में, 1980 के बाद, 80 के 2 साल बाद 82, ऐसे याद रखिएगा आप। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21, कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज, मुरे, डाल्टन या फोर्ड। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन तो मान लीजिए, 2-3 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहते हैं। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज से जुड़ा एक क्वेश्चन, एक एडुसेट से जुड़ा क्वेश्चन आपका आएगा, और इनसेट से जुड़ा क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं वह आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है। तो रेडियो के माध्यम से जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग का कार्यक्रम होता है, सूचना देने का, इंफॉर्मेशन का कार्यक्रम होता है, वह 3 प्रकार से होता है। ठीक, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है,
एड्यूसैट को कहां से प्रक्षेपित किया गया है? तो इंडिया का आप समझिए, आपने जब भी सैटेलाइट लॉन्च का प्रोग्राम देखा होगा तो ज्यादातर आपने नाम सुना होगा सतीश धवन स्टेशन है ये श्रीहरिकोटा में। तो यहीं से जो है वह लॉन्च होती हैं ज्यादातर सैटेलाइट्स। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा सतीश धवन हरिकोटा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, एड्यूसैट का भार कितना है? तो ये मैंने आपको शुरू में ही बताया, एड्यूसैट का जो भार है वह 1950 किलोग्राम था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, जीएसएलवी का पूरा नाम है। जब भी आप लॉन्च देखते होंगे तो यह भी नाम आप सुनते होंगे, जीएसएलवी। जीएसएलवी तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, जीएसएलवी का जो इस्तेमाल होता है वह सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में किया जाता है। ठीक, तो आप समझ गए जीएसएलवी क्या है, इसका फुल फॉर्म। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? तो टेप रिकॉर्डर अभी हमने बात किया था 2 प्रकार का होता है, एक टेबल टेप रिकॉर्डर हो जाता है और दूसरा जो हो जाता है वह पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, साइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो साइट का मतलब यहाँ पे पहले आप समझ लीजिए साइट का मतलब क्या है। साइट का जो मतलब है वह है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो यह देखिए, यह जो एक्सपेरिमेंट है वह 1975 में किया गया भारत में। इस परियोजना में जो है वह ग्रामीण भारत को सूचनात्मक, जो सूचना वाले टीवी प्रोग्राम्स थे, टीवी कार्यक्रम थे, वह उपलब्ध कराए गए थे। तो आप समझ गए साइट का मतलब क्या हो गया, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यह आप समझ गए। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा 1975 से, यह बिल्कुल सही हो जाएगा 1975। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 सीपीयू का पूरा नाम है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम होता है, सी का मतलब होता है सेंट्रल, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग और यू का मतलब होता है यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, किसका कथन है अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है? यह जो कथन है यह कथन है विलियम्स का। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक कौन है? तो यह है बी.एफ. स्किनर। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा बी.एफ. स्किनर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? तो यह किसका है? बी.एफ. स्किनर का, मोरे का, स्मिथ का, या इनमें से कोई नहीं? तो यह भी क्या है, यह शोध पत्र जो है यह भी बी.एफ. स्किनर का है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? बाइनरी नंबर सिस्टम प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया लेडी ए लवलेस। ठीक है, लेडी एडा लवलेस इनका पूरा नाम हुआ, और यह एक महिला थी जिन्होंने इंजन जो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, उस पे एक्सपेरिमेंट्स किया था और इनको पहली प्रोग्रामर भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास लेडी ए लवलेस। ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? रेडियो की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो, तो इसका जो श्रेय है वह सैमुअल एफ.वी. मोर्स
एंड अल्फ्रेड को है। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से आरंभ हुआ? तो उपग्रह का जो इस्तेमाल है एजुकेशन में वह है अपने भारत में 1975 ईस्वी से इस्तेमाल हो रहा है अभी तक। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, इनसैट का पूरा नाम बताइए। तो इनसैट का पूरा नाम मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इनसैट का जो पूरा नाम होता है वह होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा। इंडियन देखिए, इंडियन मतलब अपना भारतीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और सैटेलाइट उपग्रह। तो अपना जो पूरा नाम, आई से इंडियन, एन से नेशनल, और SAT सेट किसका है? सैटेलाइट का। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, इनसैट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? इनसैट का प्रयोग मैंने आपको बताया, इनसैट 1A कब प्रक्षेपित किया गया था? पहली बार 1982 में। तो 1982 के बाद से ही प्रयोग शुरू हुआ होगा, क्योंकि पहली जो सैटेलाइट थी वह 1982 में ही लॉन्च की गई थी। तो इसका प्रयोग जो है वह आप ऑप्शंस देखिए 1983, 1883, 1783, 1583। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 1983 से। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। तो ईमेल का जो जन्मदाता कहा जाता है वह कहा जाता है रे टॉमलिंसन को। ठीक है, रे टॉमलिंसन इनका पूरा नाम है। यहाँ पे देखिए टॉमलिंसन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं। तो यह एक अपने ही देश के बिजनेसमैन हैं और ये हॉटमेल से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले फ्री ईमेल सेवा जो है वह प्रदान की गई। तो ये कौन है? ये हैं बिल गेट्स। तो नहीं, आपको पता है टॉम लिंसन को फादर कहा गया और वार्क्स नहीं है। और भारतीय नाम आपको यहाँ पे देखिए झलक रहा है दूर से ही, साबिर भाटिया। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा, यह साबिर भाटिया के द्वारा ही फ्री ईमेल सेवा का प्रदान किया जाना शुरू किया गया। अब इसके बाद देखिए 39 है, पासवर्ड का प्रयोग से यूजर कर सकता है गोपनीयता, जल्दी कार्य, समय दुरुपयोग या ये सभी। तो देखिए पासवर्ड जो है, पासवर्ड लगाया जाता है आपको पता है गोपनीयता के द्वारा, ताकि किसी भी एक जानकारी पे या कोई अकाउंट है जिसमें लॉगिन मांगता है, जिसमें पासवर्ड मांगता है, वह किसी अन्य के द्वारा एक्सेस ना किया जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा वह गोपनीयता हो जाएगा। और बात देखिए ये गलत है, जल्दी कार्य करना होता तो खुला छोड़ देते, जो चाहता वो एक्सेस करता। और समय दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग करने के लिए नहीं, बल्कि जो है वह गोपनीयता के लिए पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए संख्या 40 है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट आपको पता है कि MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वह बनाए जाते हैं, सेव किए जाते हैं। और जब सेव हो जाते हैं यह एक फाइल के रूप में, एक फाइल का नाम होता है, और लास्ट में आप देखते होंगे डॉट के बाद एक कुछ और 3-4 लेटर जो है वह लिखे रहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। फाइल के नाम के लास्ट में डॉट के बाद जो लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइल एक्सटेंशन। तो यह वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या होता है? डॉक होता है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डॉक जो हो जाएगा ऑप्शन आ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने 40 महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया। अब इसके आगे के प्रश्न जो हैं वह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरा जो है वह आपका कंप्यूटर विषय ICT पे जो आधारित आपका सिलेबस है वह आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्लास आपको समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने खास मित्रों में, कम से कम 5 खास मित्रों में शेयर करिए, ताकि किसी की भी कंप्यूटर विषय में कम से कम बैक ना लगे और सभी लोग अच्छे नंबर प्राप्त करें। ये 5 नंबर बहुविकल्पी के तो कहीं नहीं जाने चाहिए, और
इन्हीं प्रश्नों पे आधारित आपको अति लघुत्तरी बहुविकल्पी में भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जरूर से जरूर शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएं। और अगर आप अपने थर्ड सेमेस्टर की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो सभी जो है लिंक्स वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, सभी विषयों को आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, सभी नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, सारी चीजें बिना डिस्टरबेंस के और सारी सुविधाएं अगर आप चाहते हैं, सभी विषयों का हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ, राजन सीरीज का पीडीएफ, पवन सीरीज का पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपका मास्टर क्लास, तो ये सारी सुविधाएं आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट, ऐप का भी नाम है, चैनल का ही जो नाम है टारगेट यूपी टेट सीटेट, वही ऐप का भी नाम है। ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करेंगे आप, वहां पे मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप करके एक लिंक दिया गया है ऐप के सामने, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप एप्लीकेशन को हमारे डाउनलोड कर पाओगे, और वहां पे आपको थर्ड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, सभी चीजों को आप पढ़ सकते हो। वहां पे इतनी तैयारी हमने आपकी कराई है कि और तैयारी करने की आवश्यकता, आपको कहीं से कुछ देखने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं, इतनी तैयारी आप कर लोगे अगर, ठीक है। वह पूरा थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है। तो अब इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसके पार्ट 2, 40 क्वेश्चन हम लोग देख लिया, अब 41 से हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, और 3 पार्ट में जो है वह पूरा बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त करेंगे। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।